प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, जो बीमारी मैंने पकड़ा, यहाँ आए हुए लोगों आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान होकर हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। ये फोटो दिल्ली जा रही है, फिर बात मत समझना, ये फोटो आपकी दिल्ली जा रही है, लखनऊ जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 18 जुलाई 2023 को मुझे बुलाया और पूछा कि ओम प्रकाश राजभर आप कौन सी लड़ाई लड़ते हो, हमने कहा कि मान्यवर आप वो लड़ते हो अमीरों का, आपने कर्जा माफ कर दिया तमाम अमीरों का, बहुत अच्छा काम किया। एक काम हमारा कर दो, अगर अमीरों का कर्जा आप माफ करते हो, आप बड़ा काम कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, तब गरीबों का भी घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, गरीब तेरा जय जयकार करेगा। बोलो सही कहा कि गलत कहा? सही कहा ना। और दूसरी बात उन्होंने पूछा, दूसरी बात क्या चाहते हो? हमने कहा कि मान्यवर आपने एक कानून बनाया, एक देश एक राशन कार्ड। बलिया का व्यक्ति जाकर के बंबई में राशन ले सकता है, राशन कार्ड है तब, और बंबई का रहने वाला, कलकत्ता का रहने वाला कहीं भी देश के किसी कोने में राशन कार्ड लेकर राशन ले सकता है। एक समान आपने कर दिया, एक काम और कर दीजिए महोदय। मैंने पूछा कौन सा? हमने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जब प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, संविधान एक, देश एक है, तो पूरे देश में जो पढ़ाई जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को है वही पढ़ाई वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को भी सरकारी स्कूल में लागू कर दो और फ्री कर दो। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो गरीबों को शिक्षा फ्री कर दो। ये बात प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई बोलने की हिम्मत रखता है और किया, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा 39 दल के लोग थे, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं किया। कोई सड़क की बात करता है, कोई पुलिया की बात करता है, कोई ठीका पट्टा की बात करता है, लेकिन तेरा नेता हमको ठीका पट्टा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा। जिस दिन ये लागू करा दूंगा, मैं समझ जाऊंगा गरीब और तुम भी ऊंचाई पर जाने की तैयारी कर रहे हो, उसी दिन तय होगा। और उन्होंने पूछा कि आगे बताओ, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है ओम प्रकाश जी, मैं तो सुनता था आपको कि बहुत बड़ा नेता है, बहुत बोलता है, लेकिन आज आपने वो बात बोली जो यहाँ बैठे हुए जितने नेता हैं किसी की हिम्मत नहीं कोई बोले। मैंने उनके सामने कहा, मान्यवर एक काम आप और करो, आज बेरोजगारी चरम पे है, देश में कक्षा 4 से रोजगार पर शिक्षा, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, 100 विषय बना दो, एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दो, देश में रोजगार पर शिक्षा लागू कर दो, ताकि गरीब का बेटा जो पढ़ लिख करके विद्यालय छोड़ेगा, कहीं अपने आसपास दुकान पे 3 साल 4 साल रिहर्सल कर लेगा, तो नौजवान कहीं भी दुकान खोल करके, सिकंदरपुर चौराहे पर भी दुकान खोल करके मोटरसाइकिल की 1000 का नीचे रख के, वो भी 500 रुपया रोज कमा के अपने माँ बाप के बीच में रहेगा, परिवार के साथ रहेगा। ये बात मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश ये सब कहां से सीखे हो? हमने कहा कि हम रुपया देके पढ़े, सावा देके नहीं, समझते हो ना? हम भैया देता बहुत मुफट नेता है। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब देखिए, हम जो बात है आपके सामने कह रहा हूं, और आपसे मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी कि आपका देश प्रदेश है, आप बिहार, आप आते हो गुजरात से, हम तो बिहार यूपी घूमते हैं। गरीबों जागो, अपने हक के लिए लड़ो, सब तेरा कल्याण होगा। हमको प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी आप यार बताओ, इतना हलचल क्यों होती है, इतनी भीड़ कहां से आती है? हमके महोदय आप तो प्रधानमंत्री हो, आप तो जाते हो विमान से, हम लोग तो धरती पर देखते हुए जाते हैं। तो कहते हैं कि आकाश में कहां से लोग आते हैं? हम जिस जिले में जाते हैं उस जिले से ही लोग आते हैं। यहाँ जितने लोग आप आए, आप बताओ बलिया के कितने लोग हो? सारे लोग बलिया के। पत्रकार भाई लोग सुलझ हैं, कहीं बनारस से नला के लिए अयो बलिया की, सिकंदरपुर और बेलखरा। बोलो सही है कि गलत? नहीं। ये 3 विधानसभा से कितने लोग आए हो, जरा हाथ उठाओ। सभी लोग वहीं थे, अभी तो 3 लोग था।
किनिया विधानसभा आएगा, अभी 4 जो बाकी बा। यही नहीं साथियों, हमारे नौजवान साथियों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, चाहे हम अलीगढ़ 20,000 की भीड़ अलीगढ़ होती है, मैं कहता हूँ ये कावा आपने सोशल